साजिश का पर्दाफाश एक बार फिर हुआ है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया था। एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। अखनूर के केरी बट्टल सेक्टर में कल पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी। पाक की फायरिंग में जेओसी कुलदीप चंद पहले जख्मी हुए और इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई। और ये फुटेज सामने आया है जो ये दर्शाता है, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले सीज फायर का उल्लंघन किया गया। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने ये सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी के पास घुसपैठ कराने की कोशिश को हालांकि भारतीय सेना ने नाकाम किया, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर का केरी बट्टल इलाका है जहां पर बीते कल पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज ये दर्शाता है पाकिस्तान किस कदर नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। 36 घंटे पहले पुंछ में चक्का दबा की राहें में एक फ्लैग मीटिंग होती है। फरवरी महीने में एक फ्लैग मीटिंग होती है। तमाम चीजों पर सहमति बनती है कि सीज फायर का सम्मान करना है, घुसपैठ को किस तरह रोका जाए, दहशतगर्दी को किस तरह रोका जाए। और 36 घंटे के बाद पाकिस्तान की ये तस्वीर सामने आती है, ये फुटेज सामने आता है जहां पाकिस्तान की तरफ से केरी बट्टल इलाके में, जो अखनूर सेक्टर में पड़ता है, सीमा से सटा हुआ बेहद करीबी इलाका है, घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है। हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया। हमारे एक जवान की शहादत भी इसमें हुई, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। और किस कदर नहीं आता है उसकी बानगी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आई है। और पाकिस्तान बार बार बेनकाब होने के बाद भी, मुंह की खाने के बाद भी बाज आने को तैयार नहीं है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शहीद जवान कुलदीप चंद की है, जो मूलतः हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। और शहादत इनकी हुई है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते वक्त, जब सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। उस वक्त जवान की शहादत हुई है। पहले जख्मी हुए, इलाज के लिए जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो इन्होंने अपना दम तोड़ दिया और इनकी शहादत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से। सुनील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये सीसीटीवी फुटेज कब का है, क्या कुछ इससे स्पष्ट हो रहा है, जरा बताएंगे तफसील से। जी मैम, मैं आपको बताते चलूं कि कल शाम को, रात की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया और घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसको विफल करते हुए हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे थी। तो जैसे जिस तरह से इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से फायर किया गया। सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिस दौरान जो हमारे जवान वह शहीद हो गए। ये जो हमारे जवान हैं इनका नाम कुलदीप है और ये हिमाचल के रहने वाले हैं। तो जिस तरह से आप जानते हो कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान को तंग किया जाए, कुछ ऐसी घटना किया जाए जिससे वह तंग होता रहे। बट जो हमारी एजेंसी है बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जी बिल्कुल सुनील, और ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है इस हवाले से कोई जानकारी? जी मैम, जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो हमारी एजेंसी है उन्होंने इनको नाकाम कर दिया। जी मैम। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ये केरी बट्टल सेक्टर में फायरिंग की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग शुरू की गई थी, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। हिमाचल के हमीरपुर जिले के रहने वाले शहीद जवान कुलदीप चंद, इसमें उन्होंने शहादत दी है, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। और एलओसी के पास अखनूर सेक्टर के केरी बट्टल इलाके में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो वहीं अखनूर में घुसपैठ की कोशिश के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है। और इसी तरह 2 दिनों से जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, किश्तवाड़, भद्रवाह, बानिहाल, नेशनल हाईवे 44, अब अखनूर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अब गश्ती को बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर
बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 9 पंजाब रेजिमेंट के जेओसी कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे ये जवान। तहसील नादौन के कोहलवी गांव में शहीद जवान कुलदीप चंद का घर है, जो सूबेदार की रैंक पर पोस्टेड थे। और नादौन क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ही गृह विधानसभा क्षेत्र भी है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ट्वीट कर शहादत पर दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है। इस समय हम अखनूर में मौजूद हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बीती रात पाकिस्तान द्वारा केरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इस दौरान हमारे जो जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है। मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, वह ऐसी फराक में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए, पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है। मैं आपको एक बार फिर से बताते चलूं कि बीती रात पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, घुसपैठ करने की कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा, पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इन्होंने उनको विफल कर दिया। इस दौरान जो हमारा जवान उन्होंने शहादत पाई है, जिनका नाम मैं आपको बताते चलूँ कुलदीप हैं, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस समय नाके पे मौजूद हैं जहां हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई दुश्मन देश या कोई टेररिस्ट कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। न्यूज़ 18 के लिए सुनो सिंह बाबू, अखनूर। तो अखनूर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर तलाशी हो रही है, हर संदिग्ध की, हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। और इसी तरह सीमा से सटे हुए कई इलाके हैं जहां पर गश्ती को बढ़ा दिया गया है, चाहे भद्रवाह के ऊपरी इलाकों की बात की जाए जहां पर बड़े बड़े जंगल और ढोंके हैं, या नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा वहां पर लिया जा रहा है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आतंकी नजर आ रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है जिसे नाकाम किया गया है। ये घुसपैठ की कोशिश आप देख रहे हैं, जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये अखनूर के बट्टल केरी इलाके का सेक्टर है, सेक्टर का इलाका है केरी बट्टल, जो कि अखनूर में पड़ता है। पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है अखनूर, और यहां से कई बार घुसपैठ की कोशिशें की जाती है जिन्हें समय समय पर नाकाम भी किया जाता है। और यहीं से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जिसे नाकाम किया गया है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है, और यही वजह है कि 10 अप्रैल को सीज फायर के उल्लंघन को लेकर भारत पाकिस्तान सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के ठीक 36 घंटे बाद ही एलओसी से सटे इलाके में पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत कर दी। 10 अप्रैल को हुई इस मीटिंग में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान को बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चेताया गया था, आतंकी घुसपैठ रोकने की चेतावनी दी गई थी। बैठक का नेतृत्व दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों ने किया था। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में सीज फायर का सम्मान करने पर सहमति भी बनी थी। इस मीटिंग में दोनों पक्षों ने शांति बहाली पर बल दिया था, लेकिन किस तरह की शांति बहाली पाकिस्तान की तरफ से हो रही है ये आप साफ देख सकते हैं। अब तो इसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। लेकिन इस उच्च स्तरीय बैठक के ठीक 36 घंटे बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत का परिचय एक बार फिर से दिया है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा भी या नहीं। तो पहले फरवरी में, फिर अब अप्रैल के शुरुआती में 10 अप्रैल को एक फ्लैग मीटिंग और होती है ब्रिगेडियर स्तर की। इससे पहले कमांडर स्तर की मीटिंग हुई थी। चक्का दबाग की राहें जो पुंछ में पड़ता है, पुंछ भी सीमा से सटा हुआ इलाका है, पाकिस्तान के आग्रह करने पर फ्लैग मीटिंग होती रहती है समय समय पर। घुसपैठ की रोकथाम, शांति बहाली, सीज फायर का सम्मान, इन तमाम चीजों पर बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान धरातल पर क्या करता है वो आप सब देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। आज सुबह करीब 11:30 बजे सुरक्षा बल इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। और उस
मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी सफलता किश्तवाड़ में मिली है, तो वहीं एक बड़ी सफलता केरी बट्टल अखनूर में भी मिली है, जहां घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम किया गया है। और बीते कल किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे। तो बुधवार को किश्तवाड़ में आतंकवादियों की आमद की जानकारी मिली थी, ये इनपुट मिला था। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तभी से वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। बीच बीच में आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट भी हुआ, संपर्क भी साधा गया, मुठभेड़ भी हुई और बीते कल शाम को 3 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर निकल कर आई, जिसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं